तो स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल CGPSC व्यापम ऑनलाइन क्लासेस में। आज का यह वीडियो भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा निकाले गए वैकेंसी के डिटेल का सेकेंड पार्ट का वीडियो है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पदों का विवरण, उन पदों के लिए मांगी गई आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के बारे में जान लिया था। आज इस वीडियो में आयु सीमा में छूट, शारीरिक मापदंड, चयन प्रक्रिया, फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया, प्रोसेसिंग शुल्क या आवेदन शुल्क, आवश्यक डॉक्यूमेंट एवं महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को यदि आप नहीं देखे हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा में छूट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी को 3 वर्ष की छूट, निःशक्त कैंडिडेट को 10 वर्ष की छूट, जम्मू कश्मीर राज्य में निवासरत अभ्यर्थी को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, विभागीय उम्मीदवारों को जिसका उम्र 45 वर्ष से अधिक न हो को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। आरक्षण नियमानुसार प्रदान किया जाएगा। शारीरिक मापदंड, इसके अंतर्गत ग्रेड E1 से E4 के लिए आवश्यक मापदंड: ऊंचाई पुरुष के लिए 155 सेंटीमीटर, गैर अभियंता के लिए 150 सेंटीमीटर, अभियंता के लिए 155 सेंटीमीटर, गैर अभियंता के लिए 150 सेंटीमीटर, महिला के लिए 143 सेंटीमीटर। ग्रेड S1 से S3 फायरमैन सह फायर इंजन ड्राइवर प्रशिक्षु को छोड़कर पुरुष कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर, महिला कैंडिडेट के लिए 143 सेंटीमीटर है। वजन पुरुष के लिए 45 किलो, महिला के लिए 35 किलो दिया गया है। छाती की माप पुरुष के लिए 72 सेंटीमीटर एवं फुलाने के बाद 75 सेंटीमीटर, महिला के लिए 75 सेंटीमीटर एवं फुलाने के बाद 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। दृष्टि मापदंड नॉर्मली मांगा गया है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है। फायरमैन सह इंजन ड्राइवर प्रशिक्षु पद के लिए शारीरिक मापदंड: ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, वजन 50 किलो, छाती फुलाने पर 86.5 सेंटीमीटर, छाती बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, दृष्टि 6/6 बिना चश्मे के, कलर विजन सामान्य, फिजिकल शारीरिक विकलांगता नहीं, नॉन नहीं और शरीर के भीतर मेंटल इम्प्लांटेशन नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। वरिष्ठ सलाहकार वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के लिए चयन प्रक्रिया ओनली साक्षात्कार 100 अंकों का साक्षात्कार रखा गया है दोस्तों, जिसमें अनारक्षित EWS श्रेणी के लोगों को 50% अंक प्राप्त करना होगा तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर निःशक्त जन श्रेणी के उम्मीदवारों को 40% प्राप्त करना होगा। अगला पद प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, चिकित्सा अधिकारी के लिए लिखित परीक्षा ऑनलाइन CBT के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसको उत्तीर्ण करने के बाद कैंडिडेट को 1:3 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा CBT 100 बहुविकल्पित प्रश्न होंगी, जिसमें 50% अनारक्षित वर्ग को तथा आरक्षित वर्ग को 40% अंक प्राप्त करना होगा। अगला पद माइंस फोरमैन, सर्वेयर ऑपरेटर, सब टेक्नीशियन, विद्युत पर्यवेक्षक, माइनिंग मेट, प्लास्टर ऑपरेटर, सब टेक्नीशियन, बायलर ऑपरेशन। इस पद के लिए पात्र उम्मीदवारों को ऑनलाइन CBT टेस्ट देना होगा, जिसको पास करने के उपरांत स्किल टेस्ट देना होगा। अगला पद
अटेंडेंस सर टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर, सर टेक्नीशियन प्रशिक्षु अटेंडेंस, सर टेक्नीशियन प्रशिक्षु फायरमैन, सर फायर इंजन ड्राइवर के लिए 100 अंकों का CBT आयोजित किया जाएगा, जिसमें आरक्षित वर्ग को 40% तथा अनारक्षित वर्गों को 50% अंक प्राप्त करने होंगे। इसके उपरांत स्किल टेस्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। प्रशिक्षण एवं परिवीक्षा विधि। प्रशिक्षु को छोड़कर सभी पदों के लिए 1 वर्ष की परीक्षा विधि रखी गई है, परंतु प्रशिक्षु को S1 ग्रेड के लिए प्रथम वर्ष 12,900, द्वितीय वर्ष 15,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा तथा S3 ग्रेड के लिए 16,100 प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष 18,300 का स्टाइपेंड दिया जाएगा। तत्पश्चात 2 वर्ष की परीक्षावधि पूर्ण करने के उपरांत नियमानुसार प्रशिक्षुओं को चिकित्सा सुविधा, छुट्टी इत्यादि की पात्रता होगी। अन्य प्रकार की सुविधाएं एवं वेतनमान। वरिष्ठ सलाहकार को 90,000 से 2,40,000 के बीच 3% इंक्रीमेंट के साथ वेतन दिया जाएगा। सलाहकार एवं प्रबंधक को 80,000 से 2,20,000 तक 3% इंक्रीमेंट के साथ दिया जाएगा। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी उप प्रबंधक को 70,000 से 2 लाख तक 3% इंक्रीमेंट के साथ वेतन दिया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी सहायक प्रबंधक को प्रथम वर्ष 50,000 से 1,60,000 3% इंक्रीमेंट के साथ, द्वितीय वर्ष 60,000 से 1,80,000 3% इंक्रीमेंट के साथ दिया जाएगा। माइंस फोरमैन, सर्वेयर, ऑपरेटर सह टेक्नीशियन, विद्युत पर्यवेक्षक, ऑपरेटर सह टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेशन ऑपरेटर सह टेक्नीशियन प्रशिक्षु को 26,600 से 38,920 रुपया 3% इंक्रीमेंट के साथ दिया जाएगा। माइनिंग मेड, ब्लास्टर अटेंडेंस सह टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर अटेंडेंस सह टेक्नीशियन प्रशिक्षु, फायर सह फायर इंजन ड्राइवर प्रशिक्षु को 25,070 रुपये से 35,070 रुपये तक 3% इंक्रीमेंट के साथ दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य प्रकार के भत्ते भी प्राप्त होंगे, जैसे महंगाई भत्ता, हाउस अलाउंस आदि। तो चलिए दोस्तों, अब एक अति महत्वपूर्ण जानकारी पे पहुंच चुके हैं, जो एक अति आवश्यक है। आवेदन कैसे करें, आवेदन शुल्क क्या है एवं आवेदन का माध्यम क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, आवेदन और प्रोसेसिंग शुल्क। आवेदन शुल्क ग्रेड के हिसाब से अलग अलग रखा गया है। ग्रेड E1 या उससे ऊपर के लिए आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS उम्मीदवारों के लिए 700 रुपये रखा गया है। प्रोसेसिंग शुल्क अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त जनश्रेणी, भूतपूर्व सैनिक, विभागीय उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये रखा गया है। इसी प्रकार S3 ग्रेड S3 के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क है। आरक्षित वर्ग के लिए 150 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क है। इसी प्रकार ग्रेड S1 के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क है। आरक्षित वर्ग के लिए 100 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क रखा गया है। यह प्रोसेसिंग शुल्क नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन कैसे करें? आवेदन दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम साधन से भेजे गए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको सेल की वेबसाइट www.cell.co.in में जाकर करियर ऑप्शन में जाकर जो आवेदन के लिए लिंक दिया होगा उसको क्लिक कर आवेदन भरने की आगे की प्रक्रिया करनी है। आगे लिखा है दोस्तों, उम्मीदवारों को वेबसाइट में उनका आवेदन पंजीकृत करने के पूर्व निम्नलिखित साधन रखने होंगे। क्या क्या साधन की आपकी जरूरत होगी दोस्तों, यह देख लेते हैं। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने
कि पूर्व वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आवेदन भरने के पूर्व दोस्तों आप यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए निर्धारित योग्यता रखते हैं कि नहीं, उसके लिए आवश्यक मांगे गए दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है कि नहीं, यह पूरी तरह से तसल्ली करने के उपरांत ही आप उस पद के लिए आवेदन करें। आवेदन करने के लिए वैध ईमेल आईडी की आवश्यकता और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी जो पूरी चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक वैध होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो एक ईमेल आईडी बना लीजिए और उसका पासवर्ड आप लिख कर रख लीजिए। मोबाइल नंबर भी आप एक बार देने के बाद उसे बदलिएगा नहीं, लास्ट तक पूरी चयन प्रक्रिया तक वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही यूज कीजिए। फोटो एवं सिग्नेचर की बात कर लेते हैं दोस्तों। फोटोग्राफ इसमें जेपीजी फाइल फॉर्मेट में 50 KB साइज का सफ़ेद पृष्ठभूमि वाला मांगा गया है तथा सिग्नेचर जेपीजी फाइल फॉर्मेट 20 KB साइज का मांगा गया है, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर एवं वर्णमाला लिखा हुआ स्वीकार नहीं किया जाएगा। सेल्फी लिया हुआ फोटो एवं चश्मा पहना हुआ फोटो भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों उम्मीदवारों को आवेदन करते समय अपना नाम वैसा ही प्रविष्ट करना है जैसा कि आपके मैट्रिक या समकक्ष योग्यता के प्रमाण पत्रों में दर्शाया गया होगा। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पंजीकरण की प्रक्रिया में 3 चरणों का पालन करना होगा। पहला आवेदन पत्र भरना, दस्तावेजों को अपलोड करना, तीसरा भुगतान करना, फाइनल रजिस्ट्रेशन एवं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की प्रिंटिंग प्राप्त कर लेना। इसमें और भी जानकारियां दी गई दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारियां जो पढ़ लेते हैं। उम्मीदवारों को सभी प्रकार की सूचनाएं वेबसाइट पर ही अपलोड की जाएगी, किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो नियमित रूप से आप वेबसाइट का अवलोकन करते रहें तथा अपना ईमेल आईडी चेक करते रहें। उम्मीदवारों को अभी किसी प्रकार के दस्तावेज भिलाई इस्पात संयंत्र को भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का दस्तावेज भिलाई इस्पात संयंत्र को नहीं भेजना है। उम्मीदवारों को सभी मूल प्रमाण पत्र, योग्यता और अनुभव के लिए पात्रता मापदंड और अन्य पात्रता शर्तों मापदंड के समर्थन में दस्तावेजों का सत्यापन केवल उन उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जिन्हें अगले चरण यानी साक्षात्कार या स्किल टेस्ट, दक्षता परीक्षण, ड्राइविंग टेस्ट के लिए विचार किया जाएगा, बुलाया जाएगा। स्पष्ट रूप से बोला गया है दोस्तों कि आपको स्किल टेस्ट, साक्षात्कार टेस्ट के समय ही सभी दस्तावेजों को चेक करवा लेना है। सामान्य शर्तें दोस्तों, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए एवं वांछित शैक्षणिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 एक अति महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। पत्राचार माध्यम ऑफ कैंपस माध्यम के द्वारा प्राप्त की गई शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है दोस्तों, अगर आप प्राइवेट रूप से पत्राचार माध्यम से पढ़ाई किए हुए हैं तो पात्र नहीं होंगे। आपकी पूरी प्रमाण पत्र रेगुलर, फुल टाइम रेगुलर माध्यम से प्राप्त किया होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 उम्मीदवार को आवेदन में अपना नाम मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण सर्टिफिकेट में दर्ज नाम को ही दर्शाना होगा। यदि कालांतर में नाम का परिवर्तन, यदि भविष्य में आपने अपना नाम परिवर्तन किया है तो उसे साक्षात्कार के समय, स्किल टेस्ट के शारीरिक दक्षता परीक्षण, ड्राइविंग टेस्ट के समय आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। पॉइंट नंबर 6 आपकी प्रतिशत की गणना डिप्लोमा ITI डिग्री में प्राप्त प्रतिशत गणना के आधार पर ही की जाएगी।
पॉइंट नंबर 7, जिन पदों के लिए कार्य अनुभव प्रासंगिक है उन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को वांछित अनुभव प्रमाण पत्र को स्कैन करके अपलोड करना होगा दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपको अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है तो उसको अपलोड करना है आवेदन करने के समय, तो तैयार कर लीजिए आप लोग। 8वां, यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति। ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी एवं चिकित्सा परीक्षण के समय उम्मीदवारों को कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। और भी जानकारियां दी गई दोस्तों जो उतना जरूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 19, परीक्षा केंद्र बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। यद्यपि भिलाई इस्पात संयंत्र आवश्यकता अनुसार किसी भी केंद्र को रद्द या नया केंद्र जोड़ने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। पॉइंट नंबर 24, यह आवश्यक है दोस्तों, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल एक ही पद के लिए आवेदन करें, क्योंकि लिखित परीक्षा, ऑनलाइन सीबीटी, साक्षात्कार, स्किल टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षण, ड्राइविंग टेस्ट आदि एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित की जाएगी। इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि सभी एग्जाम एक ही तिथि को, सभी प्रकार के एग्जाम एक ही तिथि को आयोजित की जाएगी। इसलिए आप कोई भी अपना इच्छुक एक पद का चयन कर उस पर आवेदन करें। महत्वपूर्ण तिथियां, ऑनलाइन आवेदन प्रविष्ट करने की प्रारंभिक तिथि 26/11/2022 है दोस्तों। 26/11/2022 से आप आवेदन कर सकते हैं तथा अंतिम तिथि 17/12/2022 है। 17 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। 26 नवंबर से स्टार्ट होगा और 17 दिसंबर अंतिम तिथि है। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहे। धन्यवाद।